आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s², और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए, मीन्स इसको तोड़ेंगे हम, तो ये अगर तोड़ के देखेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, 2s और 2s में टूट जाएगा, 2s में टूटेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s² हो जाएगा, और 2 माइनस 2s और माइनस 2s अगर करेंगे तो माइनस 4s आ जाएगा। तो मीन्स आपका जो न्यू इक्वेशन बना वो हो जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख रहे 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ भी s² है, यहाँ s है, मीन्स यहाँ से s बाहर नहीं ले लिए, तो 2s बाहर ले लिए, तो यहाँ बचा आपका 2s। यहाँ देखेंगे 2s निकल गया, यहाँ से दोनों 2s तो निकल ही गया, तो यहाँ बचा -1। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं मीन्स 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा 2s माइनस 1। अब देखेंगे, अब -1 और +1 थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमने -1 इसलिए लिया कि यहाँ से अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2s से तो क्या होगा, -2s हो जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 इंटू -1 मीन्स +1 हो जाएगा, तो ये +1 हो गया। अब क्या करते हैं, जो कॉमन लिया हुआ पार्ट है मीन्स 2s -1 इसको एक साथ लिखते हैं, और जो दोनों सेम पार्ट है उसको एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2s -1। अब इसको हम 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार 2s -1 इज इक्वल टू 0, एक बार और 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। दूसरा पार्ट में क्या होगा, दूसरा पार्ट में भी आपका निकल रहा है s इज इक्वल टू 1/2। अब हम देख रहे हैं क्या कि अल्फा आपका क्या निकला, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 निकला, और बीटा इज इक्वल टू भी 1/2 ही निकला। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम आपको क्या दिए थे कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a, तो सम ऑफ जीरो लिखेंगे मीन्स अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पे -4/a की जगह क्या है 4 है। अब इसको आप ऐड करेंगे, अल्फा की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, बीटा की जगह भी 1/2 इज इक्वल टू -4 है, और माइनस फार्मूले का -1, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ है। इसको देखिए कैसे सिंपल करते हैं, ये कितना है, हाफ है, ये कितना है, हाफ है। देखेंगे इसको कैसे हम इजी, मतलब इजी इसका सॉल्यूशन करते हैं या सिंप्लीफिकेशन बोलिए, तो 1/2 को क्या बोलेंगे, आप हाफ बोलेंगे, फिर इस 1/2 को क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे, तो हाफ को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ ये 1 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे -4 और यहाँ पे माइनस और -4, तो ये हो जाएगा +4/4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 आपका क्या है, ये वेरीफाई हो गया, मीन्स अल्फा प्लस बीटा 1/1 वेरीफाई हो गया। उसके बाद आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, तो c क्या है आपका 1 है, a क्या है 4 है, और अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, तो इसको 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, ये भी 1/4, मीन्स ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।